तो देखो ये हमारे चने जो कि अंकुरित हो चुके हैं। यहाँ से हम हार्वेस्ट कर रहे हैं अपनी चने की भाजी। दोस्तों देखो हमारे घर की ऑर्गेनिक चने की भाजी कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो हमारी प्लेट कितनी अच्छे तरीके से पूरी भर चुकी है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चने को कैसे उगाएं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि चने को स्टार्टिंग से कैसे उगाना है और लास्ट तक उसकी हार्वेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चना एक लीफी वेजिटेबल होता है और चने को आप भी आसानी से ग्रो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, चना बहुत ज्यादा आसान है ग्रो करना। चना ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चने की ही जरूरत होने वाली है। दोस्तों आज हम ग्रो करेंगे अपना काला चना। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों ये काला चना है और मैं अगर आपको इसे ऐसे करके दिखाऊं तो आपको आवाज आ रही होगी कि जो चने हैं ये अभी फूले नहीं हैं। इन्हें सबसे पहले हमें फुलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें इन्हें अंकुरित करना पड़ेगा, फिर अंकुरित करने के बाद ये ग्रो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। दोस्तों हमें क्या काम करना है, अपना ये ले लेना है बाउल। देखो दोस्तों मैंने ये बाउल ले लिया है और बाउल के अंदर अपने जो ये हमने चने लिए हैं इस चने को हम इस बाउल में डाल देंगे। ठीक है, ये चना हमने बाउल में डाल दिया है और अब हम क्या काम करने वाले हैं, इस चने के अंदर पानी डालेंगे। और दोस्तों पानी हम इसके अंदर इतना डालेंगे कि जो हमारा ये चना है ये इसके अंदर अच्छे तरीके से अंदर तक डूब जाए, कोई भी चना ऊपर ना रहे और पानी से ये अच्छे से डूब जाए। दोस्तों देखो हमने इसके अंदर चने के अंदर पानी डाल दिया है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अब हम क्या काम करेंगे, देखो जो ये हमारा बाउल है इसके अंदर हमने चना तो डाल दिया है और चने के बाद हमने इसके अंदर पानी भी डाल दिया है। तो अब हम इसको कम से कम 6 से 8 घंटे, देखो 6 से 8 घंटे हम इसे भिगो के ऐसे ही छोड़ देंगे। बेशक से हम इसे ढक भी देंगे और फिर 8 घंटे बाद जब हम इसे देखेंगे तो जो हमारे ये चने ये हमें फूले हुए दिखेंगे। After 8 hours. तो दोस्तों हम आ गए दोबारा से 6 से 8 घंटे बाद और अपना ये ले आए हैं साथ ही में बाउल जिसके अंदर हमने अपने चने को भिगो के छोड़ दिया था और इसे भीगे हुए कम से कम 6 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, इस चने का जो पानी है इस पानी को फेंकना मत बिल्कुल भी। प्लास्टिक पोट है, मैं आपको इसके अंदर पानी का कलर दिखाऊं तो देखो दोस्तों जो पानी का कलर है ना वो कलर हमारा हो गया है ऑरेंज कलर का। अभी मैंने पूरा पानी निकाल रहा हूँ और आप पानी का कलर खुद देख सकते हैं कैसा कलर हो गया है पानी का। ऑरेंज कलर आपको दिख रहा होगा। ये पानी आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इस पानी के अंदर आप जितना भी पानी आपका चने का हो उससे डबल सिंपल पानी डाल देना, फिर आप उसे अपने पौधे में फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पानी आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो दोस्तों मैं आपको अगर अपने चने दिखाऊं तो ये चने हमारे फूल चुके हैं और फूले ये इस तरीके से हैं जैसे कि ये रहा चना कितना ज़्यादा फूल गया है और ये आसानी से खाया भी जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा खाया भी जा रहा है और ये हमारा फूल चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, इसका सारा पानी निकाल देते हैं और पहले निकाल देते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखो मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। फिर से हमें दूसरा बाउल लेना है और ये बाउल देखो दोस्तों दूसरा बाउल आ जाता है हमारा। साथ ही में हम प्लेट ले आए हैं और अब हम क्या काम करेंगे, जो ये हमारे चने हैं इस चने को हम अपने इस वाले बाउल में डाल देंगे। ठीक है, आपके बाद जो हम इसके अंदर चना डाल रहे हैं इसके अंदर पानी आपको नहीं डालना है। बस आपको क्या काम करना है, दूसरे बाउल में इस चने को डाल देना है। पानी नहीं डालना है आपकी बार। ठीक है, पानी बिल्कुल भी मत डालना है, इसलिए मैंने दूसरा बाउल यूज करा है। तो इस बाउल को साइड में रख देते हैं और इसके अंदर देखो हमारे ये फूले हुए चने रेडी है। और अब हम क्या काम करेंगे, अपने इस चने को ढक देते हैं और इसे ढकने के बाद हम अपने जो ये हमारा इंडोर वाला एरिया है जिसके अंदर छायादार पौधे हैं वहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ और कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। और जब मैं इसका ढक्कन हटाऊंगा तो ये हमें अंकुरित हुए मिलेंगे। ठीक है, तब हम इसे अपने इंडोर वाले एरिया में रख देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 10 से 12 घंटे बाद। After 12 hours. ये आ जाते हैं ग्रो बैग जिनका साइज है 18x6 इंच। दोस्तों मैं आपको बता दूं चना मैं पहली बार ग्रो कर रहा हूं तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा, इसलिए मैं चने को थोड़ा छोटे ग्रो बैग में ग्रो कर रहा हूं। वैसे तो मैं हर लीफी वेजिटेबल को 24x9 इंच के बड़े ग्रो बैग में ग्रो करता हूं। अगर आपको भी ग्रो बैग में ग्रो करने हैं तो आप
ये मिनिमम साइज है 18 इंटू 6 इंच और मैक्सिमम आप 36 इंटू 9 इंच के ग्रो बैग तक जा सकते हो। देखो इसकी 6 इंच हाइट है, कितनी छोटी हाइट है। पीछे आप बड़े ग्रो बैग देख सकते हो कितने ज़्यादा बड़े हैं। और अब हम अंदर चलते हैं। 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अंदर चल के इंडोर वाले एरिया में अपना बाउल उठा लेते हैं जो हमने अपने चने को अंकुरित करने के लिए रख दिया था। अब दिखाता हूँ मैं आपको रिज़ल्ट। दोस्तों रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। मैंने सोचा भी नहीं था इतने अच्छे ये अंकुरित हुए मुझे मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ही ये अंकुरित हुए हैं। मैं हटा देता हूँ इसकी प्लेट और आप देखो इसका रिज़ल्ट। देखो कितना ज़्यादा अच्छे इसके स्प्राउट निकल के आए हैं और कितने अच्छे ये अंकुरित हो चुके हैं। दोस्तों ये जो चना होता है ना, इन्हें ग्रो करने से पहले ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है कि चने को फुलाना फिर उसका अंकुरित करना, उससे रिज़ल्ट हमें बिल्कुल बेहतरीन मिलता है। देखो अब हमारे 3 ग्रो बैग आ जाते हैं और इनमें चने को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। देखो वैसे तो मैं जितने भी हमारे लीफी वेजिटेबल है अधिकतर मैं अब तक उन्हें ऐसे ग्रो करता आ रहा हूँ कि जो हमारा ग्रो बैग है सारे में इक्वल स्प्रिंकल कर देता हूँ। लेकिन उससे मुझे एक दिक्कत मिल रही है। क्या दिक्कत मिल रही है? उससे ये दिक्कत मिलती है जब भी देखो लीफी वेजिटेबल हुआ, जैसे मान लो पालक हुआ, पालक की मैंने एक बार हार्वेस्टिंग ले ली, लेकिन दूसरी बार हार्वेस्टिंग लेने के लिए उसे अच्छे से खाद भी तो देना पड़ेगा और खाद तो हम दे नहीं सकते क्योंकि पालक तो पूरे ग्रो बैग में ग्रो हो रखा है। ठीक है, मिट्टी को हम छेड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने चने को अलग तरीके के प्रोसेस से ग्रो करना चाह रहा हूँ। कैसे ग्रो करना चाह रहा हूँ? मैंने देखो राइट हैंड पे देखो जो ग्रो बैग है उसके अंदर लाइनिंग बना रहा हूँ, 3 लाइनिंग बना रहा हूँ और चने को मैं उन लाइनिंग में ही ग्रो करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे ग्रो बैग में फैला दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं इस तरीके से ही ग्रो करूँगा कि उस लाइन में ही ग्रो होंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होएगा दोस्तों? इससे ये फ़ायदा होने वाला है कि आगे चल के जब हमारा चना बड़ा हो जाएगा फिर मैं उससे हार्वेस्टिंग लूँगा और जब मैं उसे दूसरी बार हार्वेस्टिंग लेना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे खाद डालनी पड़ेगी और खाद हम आसानी से डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? जब हमने ये 3 लाइनिंग बनाई है, जब खाद डालना होगा ना तो इनके बीच में लाइनिंग की 2 लाइनिंग के बीच में थोड़ी सी गुड़ाई करो, खाद डाल दो, फिर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दो। डल गया ना खाद मिट्टी में। देखो अगर आपको अपने लीफी वेजिटेबल को अच्छे से ग्रो करना है तो उन्हें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत रहती है। ठीक है, क्योंकि वो लीफी वेजिटेबल होते हैं और नाइट्रोजन के लिए आप मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट ऑर्गेनिक रहते हैं और यही आपको मिलाने चाहिए। अगर आप मिट्टी में कितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दो उनसे रिज़ल्ट तो देखो बढ़िया मिलेगा, लेकिन जो बात मिट्टी में है वो उनमें नहीं है। क्योंकि अगर पौधा न्यूट्रिशन तो अधिकतर मिट्टी से ही लेता है ना। अगर मिट्टी मजबूत रहेगी, मतलब मिट्टी में पोषण तत्व रहेंगे, तो आपने जो भी ग्रो करा है, चाहे पालक हो, मेथी हो, चना हो या सरसों हो, वो भी अच्छे से ग्रो होंगे और उनके लीव्स का साइज़ भी अच्छे से निकल के आने वाला है। तो इसलिए मैंने अपने इन 3 ग्रो बैग में देखो ये लाइनिंग बना दी है। ये आपको तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अब देखो मैंने ले लिया अपना बाउल और चने ले लिए हैं और अब मैं इन ग्रो बैग में इन्हें उगाना शुरू करता हूँ। अब देखना आप, मैं इसी तरह ग्रो करूँगा जिस तरह मैंने इसके अंदर ये लाइनिंग बनाई है। इधर उधर ग्रो नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने तीनों ग्रो बैग में चने को लाइन वाइज बिछा दिया है, यानी कि लाइन वाइज लगा दिया है। और अब मैं क्या काम करूंगा, चने के ऊपर सॉइल की थिन लेयर से कवर कर दूंगा, यानी कि मिट्टी की पतली लेयर से मैं इसे ढक दूंगा। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं करनी है, आपको पतली ही करनी है। अगर आपने ज़्यादा मोटी लेयर कर दी सॉइल की तो जो आपके चने हैं वो निकलने में टाइम लगेगा उन्हें। बस आपको इतनी मिट्टी बिछानी है कि जो आपके चने हैं वो मिट्टी से ढक जाएँ। ठीक है, ये हमारा लास्ट ग्रो बैग आ जाता है और इसे भी, इसके अंदर जो चने हैं इन्हें भी कवर कर देते हैं अपनी सॉइल से। तो देखो ये भी सॉइल से कवर हो गया है, बस मिट्टी को मैं सेट कर रहा हूँ। तो हमारे तीनों ग्रो बैग में चने लग गए हैं और मिट्टी भी इसके ऊपर कवर हो चुकी है। और अब मैं कर रहा हूँ इसके अंदर वाटरिंग। देखो वाटरिंग हम अपनी वाटर कैन की मदद से कर रहे हैं। दोस्तों वाटर कैन से क्या होता है कि जो पानी है वो शावर की मदद से आता है
और अगर आप पाइप की मदद से करोगे, यानी कि जो पाइप होता है उसमें क्या होता है कि पानी की दहार बनती है और दहार से जो आपके ने चने लगाए हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगे और फिर वो ग्रो नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए आप या तो वाटर कैन की मदद से करना या आप जग की मदद से कर लेना, अपने हाथ पे पानी डाल के, फिर ग्रो बैग में पानी जब डलेगा तो शावर की तरह ही डलने वाला है। तो ये हमारा पहला ग्रो बैग, ये दूसरा ग्रो बैग और फिर आ जाता है हमारा तीसरा ग्रो बैग। अब हम आपसे मिलते हैं एक हफ्ते बाद। 1 week later. तो देखो ये हमारे चने का रिजल्ट बिल्कुल अनोखा रिजल्ट है। आप देख सकते हो हमारा सारा चना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने एक ग्रो बैग में 3 लाइन खींच के उसी लाइन में चने को ग्रो करने वाला हूँ। सेम उसी की तरह हमारा चना ग्रो हुआ है और रिज़ल्ट आप देख सकते हो, सारा चना बिल्कुल हेल्दी तरीके से ग्रो हुआ है। ठीक है, अब मुझे आगे चल के अगर इसके अंदर खाद भी डालनी हुई ना, तो उन ये 3 लाइन है, इनके बीच में आपको 2 लाइन बनी हुई दिख रही होगी। इन 2 लाइन में मैं गुड़ाई करके इसके अंदर खाद भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये तरीका बिल्कुल बेस्ट होता है चने को या और कोई लीफी वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि आगे चल के हम इसके अंदर खाद भी ऐड कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा पहला ग्रो बैग है। मैं आपको दूसरे ग्रो बैग पे फोकस करूं तो दोस्तों इस ग्रो बैग में बहुत बड़ी दिक्कत आई है। दिक्कत क्या आई है, हमारी छत पर है चूहा। और जैसे ही मैंने शाम के टाइम में चना लगाया था अपने ग्रो बैग में, और जैसे ही सुबह आके देखा तो चना था वो चूहे ने ढूंढ ढूंढ के ग्रो बैग्स में से खाया है। देखो ये पूरी लाइन कंप्लीट कर दी है और देखो यहाँ बीच से भी खाया है। पता नहीं चूहे को क्या था जो उसने हमारा ये चना खा लिया है इस वाले ग्रो बैग में से। ये हमारा दूसरा ग्रो बैग है, लेकिन जहाँ जहाँ उसने नहीं खाया है वहाँ चना देखो कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो चुका है। ठीक है, ये हमारा तीसरा ग्रो बैग है। और देखो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा नीचे ज़मीन थोड़ी आपको मिट्टी बैठी हुई दिख रही होगी, क्योंकि वहाँ पर वो गुड़ाई करके गया है, यानी कि मिट्टी के अंदर से चना ढूंढ ढूंढ के खा के गया है। लेकिन जहाँ उसने चना नहीं खाया ना, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारे चने के पौधे निकले हैं। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना चना इसके अंदर उग गया है, ग्रो बैग का जितना साइज़ है उस हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है, ये हमारे 3 ग्रो बैग में जो चना उगा है बिल्कुल बेस्ट उगा है। आपको कैसा लग रहा है रिज़ल्ट कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, आप ये भी ज़रूर बताना कि आपको ये जो मैंने 3 लेयर वाली टेक्निक आपको बताई है ग्रो बैग में, ये आपको कैसी लगी। After 20 days. तो दोस्तों ये हमारे 20 दिन बाद का अपडेट। देखना हमारा चना कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। हालांकि आपको पता है हमने ग्रो बैग का साइज़ थोड़ा छोटा लिया था, कुल 6 इंच हाइट थी ग्रो बैग की, लेकिन उसमें भी रिज़ल्ट कितना ज़्यादा बेस्ट मिला है। ये है हमारा चना और लग रहा है बिल्कुल बेस्ट। ये है हमारे घर का ऑर्गेनिक चना। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको साइड में प्लेट देखने को मिल रही होगी और हाथ में सीजर देखने को मिल रही होगी, क्योंकि आज हम लेने वाले हैं इससे हार्वेस्टिंग। दोस्तों हमारा चना इतना बड़ा हो चुका है कि हम उससे ले लेंगे हार्वेस्टिंग। दोस्तों हार्वेस्टिंग बिल्कुल ऑर्गेनिक घर की फ्रेश होने वाली है। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप भी जल्दी जल्दी जाएं अपने टेरेस गार्डन में और चना उगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपको गमले की ज़रूरत है या ग्रो बैग की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है, किसी भी चीज़ में ग्रो कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाइडली ग्रो करता है। जितने भी लीफी वेजिटेबल होते हैं ना, वो सारे वाइडली ग्रो करते हैं। तो उन्हें ऐसी चीज़ में ग्रो करना जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, बेशक से जो हाइट है वो 9 इंच ही हो। ठीक है, ऐसी चीज़ में ग्रो करना। और ये हमारा पहला ग्रो बैग है और ग्रो बैग में देखना कितना ज़्यादा अच्छी हमें हार्वेस्टिंग मिली है। पहले वाले ग्रो बैग से ही मैं आपको दिखाता हूँ, प्लेट उठा के दिखाता हूँ कितनी अच्छी इससे हमें हार्वेस्टिंग मिली है। तो देखो कैसा लग रहा है। पता है जब हम अपनी खुद से कोई चीज़ उगाते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा मिलता है ना, तो मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये हमारे पहले ग्रो बैग की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अब फोकस करते हैं अपने दूसरे ग्रो बैग पर और अपने तीसरे ग्रो बैग पे। तो करते हैं हार्वेस्टिंग इनकी भी शुरू। तो दोस्तों मैं आपका एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ में ग्रो कर सकते हो ग्रो बैग या गमले से अलग। पता है पहले जब मेरे पास ग्रो बैग नहीं थे या गमले नहीं थे ना, तो मैंने किन किन चीज़ में ग्रो किया था। टायरों में, गाड़ी के जो टायर होते हैं ना जो घिस जाते हैं, मैंने उनमें ग्रो किया था। ठीक है, पुराने टब में, जब घर में जो टब होते हैं, जो पानी के टब होते हैं, जब वो नीचे से घिस जाते हैं या उसकी प्लास्टिक नीचे से टूट जाती हैं, तो उन्हें फेविक्विक से जोड़ के मैंने उनमें भी ग्रो करा है। और किस में करा है, हाँ, थर्माकोल के डब्बे। दोस्तों जो थर्माकोल के डब्बे नहीं आते हैं,
जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया तो कुछ सामान आया, उसके साथ थर्माकोल के डब्बे भी आते हैं डब्बों में, तो मैंने उनमें भी ग्रो करा है, ठीक है। और किस में क्या है, और मैंने किया है, हाँ, और मैंने कट्टों में भी ग्रो किया है। पता है क्या है, अब आप कहोगे कट्टों में कैसे ग्रो हो जाएगी लीफी वेजिटेबल, कट्टा तो ऊंचाई में होता है, वो तो चौड़ाई में तो होता नहीं है। पता है मैंने कैसे किया है, कट्टे के अंदर मिट्टी भरी, फिर उसे साइड से बांध दिया, फिर उसे नीचे लिटा दिया, फिर उसे बिल्कुल फ्लैट कर दिया, फिर ऊपर से उसका शटर सा खोल दिया और फिर मैंने उसमें ग्रो किया है, ठीक है। ये हमारे दूसरे ग्रो बैग से भी हार्वेस्टिंग हो गई है। अब अपने तीसरे ग्रो बैग से हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आगे चल के दोस्तों जो मैंने ये चना उगाया है ना, ये तो अभी मैंने छोटे ग्रो बैग में उगाया है। इसमें वैसे मैं पुदीना उगाता हूँ, अब तो मैंने चना उगा दिया है। आगे चल के मैं इसे 24x9 इंच के बड़े ग्रो बैग में ही उगाने वाला हूँ, और फिर आप उसका रिज़ल्ट देखना कितना ज़्यादा अच्छा मिलेगा। एक तो लीव्स का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और ऊपर से क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि साइज़ भी तो बड़ा होगा तो ग्रो भी तो ज़्यादा होएगा फिर, ठीक है। तो देखो हमारे तीसरे ग्रो बैग से भी हार्वेस्टिंग हो गई है, हमारे तीनों ग्रो बैग से हार्वेस्टिंग हो गई है। तो आपको ये हार्वेस्टिंग कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो बता देना कैसी लगी, और आप ये भी ज़रूर बताना आपने अपने टेरेस गार्डन में अब तक कौन कौन सी चीज़ें उगाई हैं, ठीक है। ये है हमारा रिज़ल्ट चने की भाजी का। तो अब मैं इसे नीचे लेके जाऊंगा और नीचे जाके हमारा चने का साग बनने वाला है इसका, और आप बता देना चने की भाजी बने या चने का साग बनना चाहिए। तो थैंक यू, बाय बाय।